खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी में राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के गेम प्लान में विपक्ष धाराशाही हो गया। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में बड़ी सेंधमारी से बीजेपी उत्साहित है, तो बागियों पर अखिलेश यादव तिलमिला गए। हर एक में साहस नहीं होता है जो सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए। सरकार के खिलाफ खड़े होने में साहस चाहिए। दरअसल 5 समाजवादी पार्टी विधायकों ने सीएम योगी से मुलाकात की थी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ बागी विधायकों की तस्वीर भी सामने आई। जिस समय जो हमें बोलना था, कहा जाता तो हमने बोल दिया था। सपा विधायक मनोज पांडे के इस्तीफे पर बीजेपी नेताओं ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। तो उन्हें ये एक बार विचार करना चाहिए कि उनके लोग क्यों भाग रहे हैं उनसे, एक बार उनको विचार करना चाहिए। अखिलेश यादव मोदी योगी को टक्कर देने चले थे, लेकिन उनका गेम उल्टा ही पड़ गया। राज्यसभा चुनाव में 8 विधायकों ने पाला बदल दिया। पीएम मोदी दक्षिण को साधने में जुटे हुए हैं। केरल और तमिलनाडु के दौरे पर पहुंचे, जहां जनसभा में विपक्ष पर निशाना भी साधा। एनडीए 400 पार इस मिशन के साथ पीएम मोदी चुनावी मोड़ में आ चुके हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम में उन्होंने जनसभा की, अपने विकास कार्यों को गिनाया और विपक्ष पर जमकर बरसे। जब विपक्ष में से आवाज आई 400 पार कि अकेला बीजेपी, अकेला कमल का निशान 370 पार करेगा। केरल के बाद पीएम मोदी ने तमिलनाडु का दौरा किया। त्रिपुरा में उन्होंने रोड शो किया। खुली जीप में सवार होकर सभा स्थल तक पहुंचे। 24 में 400 पार, 24 में फिर एक बार। आपको बता दें कि दक्षिण भारत में 131 लोकसभा की सीटें हैं। इनमें से तमिलनाडु में 39, तेलंगाना में 17, पुडुचेरी में 1, केरल में 20, कर्नाटक में 28, आंध्र प्रदेश में 25 और लक्षद्वीप में 1 सीटें हैं। तिरुवनंतपुरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के स्पेस सेंटर का दौरा किया, जहां पर 3 स्पेस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान की समीक्षा की। स्पेस सेंटर में रोबोटिक तकनीक को भी देखा। पीएम ने क्रू कैप्सूल के अंदर का टेक्निकल परीक्षण भी किया। साथ ही गगनयान मिशन से जुड़े अंतरिक्ष यात्रियों से भी मुलाकात की, उन्हें विंग दिए और उनका हौसला भी बढ़ाया। मैं इन साथियों को पूरे देश की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। पीएम ने अंतरिक्ष में भविष्य की उड़ान के बारे में बात की कि गगनयान में यूज होने वाले ज्यादातर उपकरण मेड इन इंडिया है। स्पेस सेंटर में 1800 करोड़ रुपए के 3 प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया। अब इसरो ज्यादा रॉकेट लॉन्च कर पाएगा, ज्यादा सैटेलाइट अंतरिक्ष में भी भेज पाएगा। साथ ही ट्राइसोनिक विंड टनल का भी उद्घाटन किया। विमानों और रॉकेट के एरोडायनामिक्स को सुधारने में भी मदद करेगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह गुजरात पहुंचे, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात दौरे पर है। अमित शाह ने कपिलेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करे, जहां विधि विधान से महादेव की पूजा अर्चना की। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की करीब 758 करोड़ की सौगात दी। गृह मंत्री ने गुजरात वासियों को बड़ा तोहफा देते हुए 758 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। सेक्टर 21 के स्मार्ट लाइब्रेरी का शुभारंभ किया। 4 करोड़ 13 लाख के 4 स्कूलों की नई बिल्डिंग का लोकार्पण भी किया। 50 लाख के CH2 ट्रैफिक सर्किल का शुभारंभ किया। इसके साथ ही अमित शाह ने अहमदाबाद में देशकोषी कड़वा पाटीदार समाज की रजत जयंती के अवसर पर आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में हिस्सा लिया। इसके साथ ही शाह कलोल में स्वामी नारायण विश्व मंगल गुरुकुल के नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज भवन का उद्घाटन भी करने पहुंचे। साथ ही शाह पेठापुर और सेक्टर 21 में GMC की कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। दिल्ली और हरियाणा के लिए केजरीवाल की पार्टी आप ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में आप और कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है और सीट शेयरिंग के बाद आपने दिल्ली की 4 सीटों के लिए उम्मीदवार भी घोषित कर दिए। वहीं हरियाणा की 1 सीट पर नाम का ऐलान किया। चारों लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार विधायक कुलदीप कुमार, उनको लड़ाने का निर्णय किया है।
नई दिल्ली से सोमनाथ भारती, पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा, पूर्वी दिल्ली से कुलदीप कुमार, साउथ दिल्ली से सहीराम, कुरुक्षेत्र सीट से सुशील गुप्ता। तो पार्टी ने यह निर्णय लिया कि जमीन से जुड़े हुए जो लीडर्स हैं, जो जनता के बीच में 24 घंटे रहते हैं और जनता के लिए काम करते हैं, ऐसे उम्मीदवारों को जो है कैंडिडेट बनाया है, जो इस दिल्ली के लोगों की डिमांड है। इनमें से 3 मौजूदा विधायक हैं। पार्टी ने ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है जो इंडिया गठबंधन के लिए सीट जीत सकते हैं। दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं, बाकी 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। मध्य प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि को लेकर मोहन सरकार एक्शन मोड में है। उन्होंने फसलों के नुकसान को लेकर चर्चा की। मध्य प्रदेश के कई जिलों में एक बार फिर मौसम में बदलाव हुआ। भोपाल में बूंदाबांदी के साथ धूल भरी आंधी उड़ी, तेज हवाओं के साथ बारिश से ठंड बढ़ गई, तो ओलावृष्टि ने किसानों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। प्रदेश में हुई ओलावृष्टि को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक में चर्चा की। उन्होंने सभी जिला कलेक्टर्स को नुकसान हुई फसलों को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि जो भी किसान ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से प्रभावित हुआ है, उसकी फसलों का सर्वे गंभीरता के साथ किया जाए। फसलों का सर्वे कराकर किसानों को उचित राहत राशि उपलब्ध कराई जाए। सर्वे की मॉनिटरिंग करने के लिए सभी मंत्री, विधायक और सांसदों को भी कहा गया है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर हंगामा जारी है, जिसको लेकर टीएमसी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में जवाब दिया। संदेश खाली में टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। उस पर महिलाओं से यौन शोषण और जमीन कब्जा करने के आरोप लगे हैं। इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट भी फटकार लगा चुका है। कलकत्ता हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था, उस ऑर्डर के अनुसार पुलिस को रेस्ट्रेंड होने के बात थी, पुलिस को कोई स्टेप लेने का हक नहीं था। शाहजहां शेख कई महीनों से फरार चल रहा है, तो महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बीजेपी लगातार ममता सरकार पर हमलावर है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जैसा खराब हो चुका है, फेल हो चुका है। पश्चिम बंगाल का जनता ऐसा लीडरशिप को नहीं चाहता है, जो वोट बैंक के लिए लीडरशिप। टीएमसी नेता शेख के खिलाफ दर्ज केस पर 4 मार्च को फिर सुनवाई होगी। वहीं बंगाल में आईएसएफ विधायक नौशाद सिद्दीकी को मंगलवार सुबह संदेश खाली जाने के दौरान पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हिजाब मामले को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। राहुल गांधी ने इस पर बयान दिया, जिसके बाद बीजेपी ने हमला बोला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने यूपी में अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की छात्राओं से मुलाकात की थी। इस दौरान हिजाब से जुड़े सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि ये महिलाओं की आजादी है। वो महिला पहनना चाहती है, वो उसके ऊपर है। अगर वो अबाया पहनना चाहती है, कुछ और पहनना चाहती है, वो उसका बिजनेस है, उसका काम है, उसको अलाउ करना चाहिए। तो अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने इसे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति बताई। तो हिंदुओं के लिए नीचा हमेशा सोचता है, हमेशा तुष्टीकरण मुस्लिम तुष्टीकरण करता है। ऐसे लोग कैसे देश के राष्ट्रीय नेता हो सकते हैं? दरअसल कर्नाटक से हिजाब को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद बीजेपी स्कूलों में हिजाब पर बैन की मांग करती रही है। पाकिस्तान की सियासत में पहली बार कोई महिला सीएम बनी है। मरियम नवाज ने ये इतिहास रचा। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री बनी है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मौजूदगी में मरियम ने शपथ ली। इस दौरान 50 साल की मरियम नवाज ने इसे हर महिला की जीत बताया। और हमेशा पाकिस्तान की खुदमुख्तारी सालमियत और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगी। पंजाब असेंबली में हुई वोटिंग में मरियम नवाज को 220 विधायकों का साथ मिला था। हालांकि इमरान खान की पार्टी पीटीआई के समर्थक और विधायकों ने विरोध किया, वोटिंग और शपथ ग्रहण का बायकॉट भी कर दिया था। इंडियन क्रिकेट टीम के गेंदबाज दीपक चाहर के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया। उन्होंने फूड कंपनी के खिलाफ शिकायत की। दीपक चाहर ने फूड डिलीवरी कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने अपने रीसेंट ऑर्डर का स्क्रीनशॉट शेयर किया और जब दीपक ने कंपनी को शिकायत की तो उन्हें ही झूठा ठहरा दिया गया।
भारत में नई धोखाधड़ी, खाना ऑर्डर किया और ऐप डिलीवरी दिखा रहा है लेकिन कुछ नहीं मिला। कस्टमर केयर पर कॉल करने के बाद कहा गया कि डिलीवरी हो चुकी है और मैं झूठ बोल रहा हूं। मुझे यकीन है कि बहुत से लोग समान समस्याओं का सामना कर रहे होंगे। हालांकि इस पोस्ट पर फूड डिलीवरी कंपनी ने असुविधा के लिए माफी मांगी है। कंपनी ने जवाब में लिखा, हाय दीपक, हम आपके अनुभव को लेकर बहुत चिंतित हैं और किसी भी असुविधा के लिए क्षमा चाहते हैं। निश्चिंत रहें, हम ऐसे मुद्दों को गंभीरता से लेते हैं और त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए मामले पर तत्काल गौर कर रहे हैं।